रणवीर अलावादिया कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलावादिया को फटकार लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह घृणित और विकृत मानसिकता का परिणाम है। और साथ ही रणवीर अलावादिया से कई सवाल भी पूछे गए हैं। बता दें कि रणवीर अलावादिया की कंट्रोवर्सी के सामने आने के बाद रणवीर अलावादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसका सुनवाई सामने आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से रणवीर अलावादिया की प्रॉब्लम्स कुछ तो सुलझी ही, लेकिन कुछ इनके प्रॉब्लम्स बढ़ भी गए हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं पूरी बात बताता हूं कि आखिर रणवीर अलावादिया कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या निर्णय आया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। मैं इस तरह की वीडियो बहुत सारी बनाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉली पिटारा में आपका स्वागत है। बता दें कि समय रैना द्वारा चलाए गए शो इंडिया गॉट टैलेंट में रणवीर अलावादिया को एज अ जज बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने माता पिता से रिलेटेड एक अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश की तरफ से इनको बुरी तरह आलोचना मिली और कई जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। कई लोगों ने तो इनको मारने की धमकी तक दे दी थी। और साथ ही इनके खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई। इन सब चीजों से परेशान होकर रणवीर अलावादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की और अपना एक वकील हायर किए, जिनका नाम था अभिनव चंद्रचूड़। यह अभिनव चंद्रचूड़ वही है जिनके पिताजी यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस पूरे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपना निर्णय दिया है। बता दें कि इस डिवीजन बेंच पर 2 न्यायाधीश शामिल हुए थे, जिसमें से एक का नाम सूर्यकांत और दूसरा का नाम एन कोटेश्वर सिंह था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रणवीर अलावादिया के दिमाग में गंदगी भरी हुई थी, जो कि यूट्यूब शो में निकलकर सामने आ गई। अब ऐसे गंदे सोच वाले क्या हम क्या याचिका सुने। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलावादिया को बुरी तरह लताड़ा है और साथ ही बहुत ही ज्यादा फटकार लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज के कुछ मूल्य हैं और आपको उन मूल्य को इज्जत करना जरूरी है। आप अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मापदंडों को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आपके पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं है कि आप समाज में किसी भी तरह की बात कह सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलावादिया की कंट्रोवर्सी पर सुनवाई करते हुए रणवीर अलावादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है और साथ ही कहा है कि आपको पुलिस की मदद करनी होगी। इस पूरे जांच में जो भी जांच होगी आपको पूरी तरह सहयोग करना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और साथ ही बिना अदालत की अनुमति से आप देश के बाहर कभी नहीं जा सकते हैं। जब तक इस पूरे केस की सुनवाई नहीं हो जाती आप देश छोड़कर किसी विदेश में नहीं जा सकते हैं। साथ ही इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि रणवीर अलावादिया, समय रैना और अपूर्व मकीजा, ये तीनों लोग बिना अदालत की अनुमति से अगला शो कभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक अदालत अनुमति नहीं देती है या अगला शो नहीं कर सकते हैं। बता दें कि रणवीर अलावादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिनको मारने की धमकी दी जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिप्लाई देते हुए कहा है कि ये धमकी देने वाले छोटे मोटे लोग हैं या केवल व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस स्टेशन से आपको सहयोग मिलेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रणवीर अलावादिया को पुलिस सुरक्षा की अनुमति दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश के कई जगहों पर जो एफआईआर हुआ है सबको एक जगह जोड़ दिया जाए। रणवीर अलावादिया के वकील अभिनव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका मकसद केवल हास्य था, किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। जिसके रिप्लाई में जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा बिल्कुल अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। और फिर उन्होंने कहा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की घृणा करता हूं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर यह अश्लीलता नहीं है तो अश्लीलता क्या है। और इसी के साथ रणवीर अलावादिया कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलावादिया को तो फटकारा ही फटकारा, उनके साथ साथ उनके वकील यानी कि अभिनव चंद्रचूड़ को भी बहुत ही बुरी तरह से फटकारा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके दिमाग में पूरी तरह गंदगी पहले से ही भरी हुई थी, जो कि यूट्यूब शो में अचानक से बाहर आ गया। मैं ऐसे गंदगी वाले दिमाग की याचिका क्या सुनूं, जिसके दिमाग में पहले से ही इतनी गंदगी भरी हुई है। पॉपुलर होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप समाज की मापदंडों को उल्लंघन करके समाज में कुछ भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी टिप्पणियों से समाज शर्मिंदा हो सकता है। बता दें कि यह पूरा मामला रणवीर अलावादिया द्वारा पेरेंट्स पर किए गए अश्लील टिप्पणी के बाद हुआ था, जिसके बाद पूरे देश की तरफ से उनको आलोचनात्मक टिप्पणी झेलना पड़ रहा था और यहाँ तक कि उनके मारने की धमकी मिल रही थी। बीच में ऐसा भी खबर आया था कि रणवीर अलावादिया देश से फरार हो चुके हैं, परंतु कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाकर दोबारा सॉरी मांग
मांगकर लोगों से अपील किया था कि उनको परेशान करना बंद कर दें। बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया ने इस चीज की भी गुहार लगाई थी कि उनके बयान को ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाए, यानी कि वीडियो कॉल पर उनके बयान को दर्ज कर लिया जाए, जिसको मुंबई के साइबर सेल ने पूरी तरह खारिज कर दिया है और उनको बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। देखना होगा इस पूरे कंट्रोवर्सी पर क्या सामने आता है। तो इस कंट्रोवर्सी से जो कुछ भी बातें होंगी मैं इस चैनल पर आपको बता दूंगा। तो इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।